दोस्तों, एलोवेरा कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल तोहफे की तरह है। अगर हमें इसका प्रॉपरली यूज़ करना आता है तो ये हमारे शरीर को इंटरनली भी ढेरों बेनिफिट्स देता है। हमारे बालों के लिए भी ये एक वरदान है और हमारी स्किन के लिए भी ये एक वरदान की तरह साबित होता है। इसका सेवन करने के लिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है दोस्तों कि आप मार्केट से जो एलोवेरा जूस अवेलेबल हैं उनका यूज़ ना करके आप अपने घर पर इसका प्लांट उगाएं, इसका पौधा उगाएं और उसका आप यूज़ करें। प्लांट का जो एक पत्ता होता है या इसका एक लीफ होता है उसका किस तरीके से यूज़ करना है, बहुत से लोगों को उसके प्रॉपर यूज़ के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्लो पॉइजन यानी कि थोड़ा सा जहर भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसको कंज्यूम करने के बाद में बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द की शिकायत या चेहरे पर कई बार उस स्लो पॉइजन की वजह से पिंपल्स का निकलना या हेडेक होना, ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट में जो अवेलेबल एलोवेरा जूस हैं उनका यूज़ ना करके आप अपने घर पर 2 प्लांट्स खरीद कर लाएं। ये आपके आसपास कहीं पर भी एलोवेरा के नाम से, जो इसका इंग्लिश नेम है उसके नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे देश में घृत कुमारी या गंवार पाठा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके एक नहीं 2 प्लांट्स खरीद कर लाएं, क्योंकि आप खुद के साथ साथ अपने बच्चों को, अपनी माताओं बहनों को या अपनी बीवी को भी इसका यूज़ जरूर कराएं। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं होती है। 2 प्लांट आपको लगभग 150 या 200 रुपए के मिल जाएंगे और इसका एक पत्ता यूज़ करने के लायक लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको इसके बेस्ट यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पत्ते से जूस कैसे निकालना है, जिसमें वो जूस बिल्कुल पॉइजन फ्री होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका हमें कब सेवन करना है। तीसरी बात, इसका यूज़ हमें कैसे करना है। चौथी बात दोस्तों, इसका यूज़ हमें कंटिन्यू कितने दिनों तक करना है। अगर हम इसका ड्रिंक बनाकर इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको कितने दिन तक यूज़ करना है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि इसका सेवन किसको करना है और किसको नहीं करना है, ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले कि हमें इसके पत्ते का जूस किस तरीके से तैयार करना है। दोस्तों, आप एलोवेरा के प्लांट से एक पत्ते को बिल्कुल जड़ से काटें। जड़ से काटने के बाद में आप उस पत्ते को, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा येलोइश इसमें से लिक्विड निकलता रहता है, यही एक स्लो पॉइजन होता है। ये स्लो पॉइजन जब हमारे शरीर में जाता है तो इसकी वजह से कई बार हमारे पेट का दर्द या कब्ज का होना, पिंपल्स निकलना इसी की वजह से शुरू होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पत्ते को काटने के बाद में लगभग 30 से 40 मिनट तक इस पत्ते को उल्टा करके रख देना है। ठीक है, जिससे इसके अंदर जितना भी ये स्लो पॉइजन है ये निकलकर बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आप इसके नीचे वाले पार्ट को काट दें और फिर आप इसके 2-3 छोटे छोटे पीसीस कर लें। ठीक है, उसके बाद में आप इसको प्रॉपरली साफ करके धोएं। धोने के बाद में अब इसका हमें जूस कैसे निकालना है, उसके लिए आप जो इसके 2-3 छोटे छोटे पीसीज हैं, इसके दोनों कॉर्नर से जो कांटे वाला पार्ट है उसको आप हटाएं। ठीक है, उन दोनों किनारों को साफ करने के बाद में जो इसके ऊपर वाली स्किन होती है फिर आपको उसको हटानी है। तो इसके अंदर का जो पल्प है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस पल्प को आप किसी चम्मच की हेल्प से या चाकू की हेल्प से, अगर बड़ा पत्ता है तो आप चाकू की हेल्प से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर छोटा इसका लीव है तो आप उसको किसी चम्मच की हेल्प से भी इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसका पल्प निकलकर एक बर्तन में उसको रख लें। बर्तन में रखने के बाद में आप एक लीफ के अंदर जो जेल है इसका यूज आप 2 से 3 दिन तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 दिन तक यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसे किसी न किसी कांच के बर्तन में ही रखना है।
क्योंकि अगर आप किसी लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में इसको रखेंगे तो वहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं और इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप इसका यूज़ 1-2 दिन या 4 दिन तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको कांच के बर्तन में निकाल कर किसी टाइट ढक्कन वाले जार में रख दें, या आप किसी कांच के बर्तन में इसको रख के ऊपर से प्रॉपरली इसको ढक दें और उठाकर इसको फ्रिज में रख दें, या किसी भी नॉर्मल जगह पर रख दें जहां पर ज़्यादा गर्मी ना हो। अब दोस्तों इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, ये जो जेल है इस जेल को आपने ब्लेंडर में डालना है, अगर आपके घर में ब्लेंडर है। अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी टाइट चीज से इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसको कूट लें या घोट लें इसको, ठीक है। और घोटने के बाद में अगर हम इसको 3 से 4 दिन तक रखना चाहते हैं तो आप इसमें लगभग 1/4 लेमन निचोड़ कर रख दें। ये जो जेल बना है इसमें आप 1/4 लेमन डालें और फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें। ज़्यादा देर तक इसको ब्लेंड नहीं करना है, इसके फाइबर को हमें ख़त्म नहीं करने देना है, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद में आप इसके पल्प को बाहर निकालें, बाहर निकालकर आप इसको उठाकर रख दें, ठीक है। अब दोस्तों जब ये हमारा जूस बनके तैयार हो गया है तो इसका यूज़ कैसे करना है, इस सारे प्रोसेस में दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा लीफ काटने के बाद में इसका पॉइजन निकालने के बाद में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। 4 से 5 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ही हमारा जूस बनके तैयार हो जाता है। अब दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि इसका यूज हमें कब करना है, सुबह खाली पेट इसका सेवन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। उसी तरीके से शाम को खाली पेट भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। सुबह आप फ्रेश हों, अगर आप पानी वगैरह पीते हैं सुबह उठकर तो आप पानी पिएं और उसके बाद में आप इसका सेवन करें। इसके सेवन करने के लगभग 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। कम से कम 45 मिनट नहीं तो 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और इसका सेवन कितना करना है, आपको इस जेल का या जो जूस हमने तैयार किया है उसकी सिर्फ स्टार्टिंग में 2 चम्मच लेनी है, ठीक है। 2 चम्मच निकाल कर आप किसी गिलास में डालें और उसमें आप 1 चम्मच शहद ऐड करें, ठीक है। उन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा लेमन और निचोड़ सकते हैं, या आप इसके टेस्ट को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मसाला या नमक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मसाला या नमक ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 2 चम्मच जेल लें, उसको एक गिलास में डालें। गिलास में डालने के बाद में आप उसमें 1 चम्मच शहद और फिर आपको लगभग 2 से 3 चम्मच ही इसमें पानी ऐड करना है, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे और फिर पूरे गिलास को पानी से भर लेंगे, तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और ये हमारे पेट में कब्ज या पेट का दर्द वगैरह स्टार्ट कर देता है। तो आपको इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच पानी ही ऐड करना है, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इसमें शहद ऐड ना करें, विदाउट शहद के इसका सेवन करें, ठीक है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल और उसमें 2 या 3 चम्मच आप पानी मिलाएं, ठीक है, और उसको आप सुबह खाली पेट पिएं। इसी तरीके से आपको शाम के टाइम खाना खाने से लगभग 1 घंटे पहले फिर 2 चम्मच लेनी है और उसमें लगभग उतना ही पानी ऐड करना है और फिर उसको कंज्यूम करना है। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है इसको डाइजेस्ट कराने का और इसके गुणों का लाभ उठाने का, ठीक है। अब दोस्तों कब तक हमें इसका यूज करना है, आप कंटिन्यू इसका सेवन इतनी ही क्वांटिटी में 10 दिन तक करें। अगर 10 दिन तक आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट अपने शरीर के अंदर दिखाई देता है इसका सेवन करने के बाद में, तो तुरंत सबसे पहले आप इसका सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और उसको बताएं। वो आपको बताएगा कि आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, हो सकता है किसी और बीमारी की वजह से या कोई और अगर आपकी दवाई चली है उसकी वजह से इसका असर ना दिख रहा हो या इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। वरना 99% इसके हर इंसान के लिए फायदे ही फायदे होते हैं, ठीक है। इसके सेवन करने का सबसे बेस्ट तरीका है 10 दिन आप कंटिन्यू इसका सेवन करें। चाहे आप दोनों टाइम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहें तो सिर्फ एक टाइम भी इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। फिर 10 दिन तक आपको इसका सेवन नहीं करना है, फिर दोबारा से 10 दिन के बाद में कंटिन्यू फिर इसका सेवन करना है और उसके बाद में आप चाहें तो इसकी थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 चम्मच की जगह आप 3 चम्मच
एलोवेरा जूस का भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट का जो पॉइंट है कि इसका सेवन किसे करना है और किसे नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या बच्चों को इसका सेवन कराना है नहीं कराना है, उससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता दूं। अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये विटामिन और मिनरल से लोडेड होता है। जितने भी रिक्वायर्ड विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं वो सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आप अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको अपने शरीर में अद्भुत चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। ये हमारे डाइजेशन डिसऑर्डर को, यानी कि जिनका पाचन तंत्र प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, उनके लिए अद्भुत माना जाता है। ठीक है, हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो गंदगी हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है उसको ये फ्लश आउट करता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को एकदम हाइड्रेट करके रखता है, यानी कि हमारी बॉडी को एकदम नमी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके साथ साथ जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत होती है, अगर वो इसका सेवन करते हैं तो ये खून की कमी को भी पूरा करता है। बहुत सारे लोगों के अंदर हार्मोनल डिजीज आ जाती हैं, जैसे अगर किसी के माता पिता को या घर में किसी और को सपोज बवासीर का रोग है तो वो इनहेरिट हो जाता है, तो ये उन प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो लोग भी इसका विदाउट हेजिटेट यूज कर सकते हैं। हमारी स्किन और बालों के लिए ये वरदान की तरह होता है, क्योंकि हमारे बालों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डैंड्रफ की वजह से या बालों की जड़ों की कमजोर होने की वजह जो होती है वो हमारे बालों की जड़ों तक जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ना पहुंचना होता है। तो आप अगर इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ को दूर करने के लिए एक बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके चेहरे पर एक अद्भुत चमक भी लेकर आएगा। आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स या एक्ने निकलने के इश्यूज होते हैं तो ये उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और आपके चेहरे पर एक अद्भुत चमक भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका पेट और आपका शरीर जब हाइड्रेट रहता है तो बहुत सारी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं और स्किन दिन प्रतिदिन चमकदार होती चली जाती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये इसके सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की स्ट्रांग होती है तो डिफरेंट तरह के वायरल्स या डिफरेंट तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते या उनका असर हमारे शरीर पर नहीं दिखता, इसलिए हम छोटी मोटी बीमारी के चपेट में भी नहीं आते हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना बहुत जरूरी है, और इसका रेगुलर सेवन हमें उन बीमारियों से या उन वायरल से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका सेवन किन लोगों को नहीं करना है? एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरे, जो लेडीज बच्चों को दूध पिलाती हैं उस ड्यूरेशन में भी इसका सेवन लेडीज को नहीं करना चाहिए या बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। आप अपनी कंडीशन को अपने डॉक्टर को बताएं, उनसे पूछें और उसके बाद में आप इसका सेवन अगर डॉक्टर कहे तो आप कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। 12 साल से बड़े बच्चे को आप इसका सेवन करा सकती हैं। आप अगर 2 चम्मच एलोवेरा जूस यूज करते हैं तो आप अपने बच्चों को उसका हाफ ही कंज्यूम कराएं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट आपको अपने शरीर में दिखाई देता है, जैसे इसके सेवन करने से कुछ लोगों को पोटेशियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे मसल्स में पेन का होना या कुछ मसल्स इश्यूज पैदा हो जाते हैं या हार्ट फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने शरीर में दिखाई दे इसके सेवन करने के दौरान, तो आप इसका सेवन रोककर डॉक्टर को जरूर दिखा दें, उसके बाद में ही आप इसका सेवन करें। इसके 10 दिन तक सेवन करने के लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 10 दिन तक सेवन करेंगे और आपको अपने शरीर में किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शंस नहीं दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यू यूज करें। 99% लोगों को इसका बेनिफिट ही होता है। 1% लोगों को कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो वो लोग अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें। कई बार इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं, किडनी में भी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, और जो लोग रेगुलर मेडिसिन खाते हैं या दवाइयां किसी डिजीज की चल रही होती है तो वो लोग भी बिना डॉक्टर की परामर्श के इसका सेवन बिल्कुल ना करें।
ठीक है। तो ये इसके और भी अद्भुत बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हार्ट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारे शरीर के जो एल्कलाइन पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप विदाउट हेजिटेट इसका यूज़ करें, इसके अद्भुत फायदे आपको अपने शरीर के अंदर होते हुए दिखाई देंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका सेवन करके ढेर सारी बीमारियों से खुद को बचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।